हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। 22 अगस्त 2022 इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे हम जो आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में। देखो, आज सिर्फ जो दो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, पावर सेक्टर में जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे बताई गई कि भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया। 2000 से आप देखो तो कई सारी स्कीम्स जो है हमको देखने को मिली हैं और भारत सरकार ने कई लाख करोड़ का जो है यहाँ पे एलोकेशन किया। लेकिन उसके बाद भी डिस्कॉम कंपनीज जो है घाटे पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब टोटल आप मान के चलो कि ये जो फ्री बीज का अब मुद्दा उठ रहा है ना, ये आने वाले समय में आपको जो है कुछ ना कुछ चेंज बिल्कुल जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, पहली बात तो जो स्टेट की सरकार है उसका इंटरवेंशन हमको देखने को मिलता है पावर सेक्टर में। क्योंकि वो जो है यहाँ पे क्या करती है, फ्रीबीज दे देती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देती है और अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है बहुत ज़्यादा सरकार को झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया गया। दूसरा आर्टिकल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से देखते हुए आने वाले समय में हम किस तरीके से जो जनता है उसको जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फूड है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ स्टेप तो यहाँ पे लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, सॉइल भी यहाँ पे खराब होती जा रही है। आपको पता है सॉइल को जो वापस रिजुविनेट होने में कम से कम कई साल जो है यहाँ पे लगते हैं, मतलब कई लाख साल जो है यहाँ पे लगते हैं, तब जाके सॉइल जो है यहाँ पे रिजुविनेट हो पाती है। तो डिस्कस करेंगे हम, ये पूरा जो है हिंदी में होता है, मतलब इंग्लिश में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको जो है हम हिंदी में यहाँ पे बताते हैं। उसके पहले मैं आपसे जो है आज एक क्वेश्चन पूछूंगा। अलेक्जेंडर डुगिन रिसेंटली जो है ये न्यूज में रहे, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये एनालिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और एक पूरा देश जो है इन्हीं की आइडियोलॉजी पे काम करता है। ये है कौन, आपको बताना है। ऑप्शन है रशिया, यूक्रेन, यूएसए, रोम। तो ये किस जगह से जो है बिलोंग करते हैं? आज का इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, आज के समय यहाँ पे देखो आप, मिस्ट्री ड्वार्फिंग डिसीज हिट्स पैडी क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। अब देखो हो क्या रहा है आज के समय कि एग्रीकल्चर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से रखना, मतलब उसको बांध के रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मान लो इसी तरीके से ये डिसीजेस जो है हमारी क्रॉप को हिट करती जाएंगे तो उससे होगा क्या कि अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा और पॉपुलेशन तो यहाँ पे बढ़ी रही है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को हम जो है किस तरीके से यहाँ पे फीड करेंगे? तो आने वाले समय में यही जो है कंसर्न यहाँ पे बताया जा रहा है। आज का एडिटोरियल पेज अगर आप दोगे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये करंट क्राइसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जो है हम इन डिटेल यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली में डिस्कॉम कंपनीज की जो है पोजीशन यहाँ पे कहा क्या है। इसके अलावा सरकार ने भी जो है कई सारी कंपनीज को यहाँ पे ये कह दिया है कि इनको जो है यहाँ पे बिजली देना जो है बंद कर दो। ठीक है, इसके अलावा जो पैसे हैं वो पहले यहाँ पे दो। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आइडियाज पेज में अगर आप देखोगे तो फॉर अमृत काल इन एग्रीकल्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यही आर्टिकल जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे थर्ड क्रॉप के बारे में बताया गया। मतलब जो रबी और खरीफ क्रॉप तो यहाँ पे होती है, तो जो सीजन यहाँ पे बसता है ना कुछ, तो वहाँ पे थर्ड क्रॉप की यहाँ पे बात करी जा रही है कि एग्रीकल्चर में जो है हम एक क्रॉप को और इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो ये जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, ये जो पूरा एक जो नारा यहाँ पे बन रहा है ना, तो जो इनोवेशंस है उसको जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। तो भाई, अगर हम सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे फॉर अमृत काल इन एग्रीकल्चर। अब देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। एग्रीकल्चर में जब भी हम बात करते हैं तो हमको 2-3 क्रॉप्स के बारे में ही जो है जानने को मिलता है। वैसे कि एमएसपी में हम बात करें तो 20 से ज़्यादा क्रॉप्स जो है यहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे तो आपको मेनली जो है 2 क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो 2 क्रॉप कौन कौन सी हैं? तो देखो, पहले तो वीट और राइस। तो सरकार जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं पे यहाँ पे फोकस करती है। लेकिन जो आर्टिकल पब्लिश हुआ वो यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट देखें क्रॉस वैल्यू आउटपुट का, तो हमको ये देखने को मिलता है कि भैया पॉपुलरली मीट जो है ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम यहाँ पे होता है। मतलब पोल्ट्री पोल्ट्री जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दूसरे नंबर पे फिशरीज है, तीसरे नंबर पे पल्सेस हैं, फिर डेयरी है, फिर हॉर्टिकल्चर है, एग्स हैं, कॉटन है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स हैं। लेकिन अगर हम सीरियल की बात करें तो ये बिल्कुल जो है डाउन होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हमको सीरियल्स को जो प्रमोट यहाँ पे करना ही चाहिए। उसके साथ साथ सरकार जो वीट और राइस पे ध्यान देती है, इसके साथ साथ सीरियल्स पे जो है बिल्कुल हमको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया। और एक तरफ अगर आप देखोगे तो पोल्ट्री मीट जिस पे सरकार उतना ज़्यादा जो है ध्यान यहाँ पे नहीं देती, उसके बाद भी जो है इसका कंज़म्पशन और इसका ग्रोथ रेट जो है हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल पे। तो आर्टिकल यहाँ पे क्या कहता है? देखिए आर्टिकल यहाँ पे ये कहता है कि हम 75 साल आज़ादी के जो है यहाँ पे मना रहे हैं और आने वाले समय में हम जो है 2047 में अमृत काल में जो है एंटर हो जाएँगे। मतलब आज से 25 साल के बाद हम जो है 100 साल जो है इंडिपेंडेंस यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और वो समय होगा कि हमको जो है अपने फ्रीडम फाइटर को बिल्कुल यहाँ पे सैल्यूट करना चाहिए, सोल्जर्स को सैल्यूट करना चाहिए, फार्मर, साइंटिस्ट इन सबको जो है सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने देश की प्रगति में जो है बिल्कुल यहाँ पे साथ दिया है। और इन्होंने राइटर ने एक फेमस स्लोगन को भी जो है कोट किया लाल बहादुर शास्त्री का, वो था जय जवान जय किसान। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने जो है जय विज्ञान यहाँ पे ऐड कर दिया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उन्होंने जय अनुसंधान को भी जो है ऐड कर दिया था। अब देखो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, और जय अनुसंधान मतलब इनोवेशन। इनोवेशन की जो है यहाँ पे बात करी जा रही कि भाई आखिरकार एग्रीकल्चर में हम ऐसा क्या इनोवेशन करेंगे जिससे जो है हम अपनी जो क्रॉप है उसको यहाँ पे डबल कर पाएँ, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन जो है उसको हम यहाँ पे डबल कर पाएँ। इसके साथ साथ जो हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे राइज हो रही है उसको जो है हम यहाँ पे फीड कर पाएँ। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इंडियन कल्चर में, थोड़ा सा इंडियन कल्चर पे जो हम बिल्कुल यहाँ पे नजर डालते हैं, तो हमारे फार्मर्स और एग्री साइंटिस्ट की हम बात करें तो पिछले 75 सालों में उन्होंने जो है काफी कुछ यहाँ पे अचीव किया। लेकिन अगर हम बात करें इनोवेशंस की, तो इनोवेशंस की जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। एग्री फूड स्पेस में जो 2040 तक 7 तक जो है हमको मेनली यहाँ पे क्या करना होगा कि जो अनुसंधान है, मतलब जो इनोवेशंस है उस पे यहाँ पे फोकस करना होगा। ठीक है। इसके अलावा देखो 2047 तक आप सोच के देखो हमारी पॉपुलेशन जो है कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमको एक वेल फीड इंडिया जो है बनाना है, किसी भी चीज़ की बिल्कुल यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। और हमको जो है यहाँ पे सेल्फ रिलायंट पे भी जो है बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। मतलब हम जो है किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें, ज़ीरो हंगर हो, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन की भी जो समस्या है वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाए, क्लाइमेट रेजिलेंस हो और फार्मर की जो है अच्छी खासी इनकम होना चाहिए। अब हम बात करें 1947 की, तो जब हम आज़ाद हुए थे उस समय रफली हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी रही है, तो ये करीब 340 मिलियन रही है। लेकिन अगर हम आज के समय देखते हैं तो ये करीब जो है 4 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा 2023 में ये भी डाटा पब्लिश किया गया कि हम जो है चाइना को बिल्कुल यहाँ पे सरपास कर जाएंगे। 2050 तक जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये हमको 1.66 बिलियन जो है देखने को मिलेगी, जो कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो रिपोर्ट्स है वो रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश की गई। और ये जो है भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हम जो है इतने सारे लोगों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, मतलब हम इतने सारे लोगों को कैसे जो है यहाँ पे फूड दे पाएंगे। वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वो हमारी करीब $2,300 के लगभग हमको देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम बांग्लादेश की यहाँ पे बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, वो आपको करीब $2,600 के लगभग जो है देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो कि हमारे बाद बना, हमने ही जो है बांग्लादेश को बनाया, उसकी पर कैपिटा इनकम जो है हमसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत में जो है हमको बहुत कम जो है पर कैपिटा इनकम देखने को मिल रही है। और पर कैपिटा इनकम जो है ये भी करीब 5 से 6% जो है हर साल यहाँ पे ग्रो हो रही है, अगर कंडीशन जो है नॉर्मल रही। लेकिन अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं रही तब जो है हमको बहुत सारे चैलेंजेस भी जो देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आज के समय जिस तरीके से हमको लो लेवल जो है इनकम देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से ये लो लेवल इनकम का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, तो जो फूड की डिमांड है वो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमको जो है सेफ और न्यूट्रिशियस जो फूड है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुरक्षित जो फूड है, इसके अलावा जो न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब एक जिसमें अच्छा प्रोटीन हो, अच्छी मात्रा हो, ठीक है, तो वो जो है हमको यहाँ पे देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि हम जो है इस तरी मतलब ये फूड की जो हम बात कर रहे हैं कि हमको न्यूट्रिशियस फूड देना है, हमको जो है सेफ फूड देना है, तो ये हम कब दे पाएंगे? जब हमारे पास उतनी पैदावार होगी, जब हम उतना जो है प्रोडक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही है कि हमको अपनी जो एग्री पॉलिसीज़ हैं और जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको जो है हमको बिल्कुल यहाँ पे चेंज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आने वाला पैटर्न है, मतलब आने वाले समय को देखते हुए जो है हमको यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए। देखो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अमेरिका का संविधान बन रहा था तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा था, कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, मुझे याद नहीं आ रहे, तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि अमेरिका का संविधान जो बन रहा है, किसी भी देश के संविधान को सिर्फ और सिर्फ जो है 19 साल ही यहाँ पे रहना चाहिए। 19 साल के बाद जो है उस संविधान को मतलब अलग करके नया संविधान यहाँ पे बनाना चाहिए, क्योंकि 19 साल बाद जो है लाइफ स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगी, सिचुएशन जो है बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखो तो टाइम टू टाइम जो है हमको चेंजेस जो है पॉलिसीज में यहाँ पे करने चाहिए। और देखो पिछले अगर हम 10 सालों का डेटा देखते हैं तो उसमें हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एग्रीकल्चर के हैं वो हमको ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पहले गवर्नमेंट ने जो है फिशरीज़ पे यहाँ पे ट्राई किया तो फिशरीज़ में हमको जो है फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज के समय जो सीरियल प्रोडक्शन है उसमें जो है हमको स्लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सिंपली जो सरकार है उसने सीरियल प्रोडक्शन में जो है बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीरियल्स में, क्योंकि अगर हम देखो एक तरफ हम जो है मैसिव प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस करते हैं और वीट करते हैं, लेकिन अगर हम सीरियल्स का यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी जो फसल है उस पर यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ा जो है लॉस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के समय हमारे पास प्रॉपर वर्क फोर्स जो है अवेलेबल है, मार्केट फोर्स अवेलेबल है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस जो है बेटर नहीं हो रही। इसके अलावा अगर हम पॉलिसी का जो इम्प्लीकेशन देखते हैं तो ये भी हमको जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमको जो है मार्केट राइट्स भी देने चाहिए। मतलब आप देखो तो मार्केट राइट जो है वो फार्मर्स को यहाँ पे देने चाहिए, जिससे जो है वो क्या कर सके, प्रॉपर जो है अपनी भी ग्रोथ यहाँ पे कर सके। लेकिन अगर हम आने वाले 25 सालों की बात करते हैं तो हमको जो है अपने प्रोडक्शन को बिल्कुल यहाँ पे बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ हमारा जो फूड सिस्टम है उसमें हमको जो है अभी 3 डायमेंशन देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जो है 2 डायमेंशन हमको जो है और ऐड करने चाहिए। देखो पहले तो हमारे पास प्रोडक्शन, मार्केटिंग और कंजप्शन, ये जो है ट्रेडिशनल पार्ट था फूड सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, उसके बाद जो है हम क्या करते थे, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे कि भैया देखो हमारे पास इतना अच्छा सामान है, हम जो है हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें आपको ये जो है चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा था हमारा कंजप्शन। तो कंजप्शन जो है हम यहाँ पे कर देते थे, मतलब लोग जो है कंज्यूम यहाँ पे करते थे। लेकिन अब जिस तरीके का समय चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको 2 और जो डायमेंशन है उनको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। पहला है एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और दूसरा है बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रिशनल आउटकम। तो मेनली यहाँ पे एनवायरमेंटल जो सस्टेनिटी जो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी है उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है कि भैया देखो अब जो है हमको एनवायरमेंट के बारे में भी यहाँ पे सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन 5 डायमेंशन पे जो है यहाँ पे सोचेंगे तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, फार्मर की इनकम पे जो है प्रॉपर यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। इसके साथ साथ इनकम के साथ साथ जो न्यूट्रिशियस फूड है वो भी जो है हम डिलीवर कर पाएंगे। तो अगर हम पुराना एक्सपीरियंस अपना देखते हैं तो हमारे जो है काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं कि हमको जो है प्रोडक्शन का बूस्ट करना है, कंट्री की जो फूड सिचुएशन है वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज करनी है। देखो 1960 का दशक आप याद कर लो, आपके घर में जो भी पुराने लोग होंगे, जो आपके दादा होंगे, उनसे यहाँ पे पूछिएगा तो 1968 में क्या होता था, 1960s में क्या होता था। मेनली अगर आप देखोगे तो खाने की जो है कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती थी। मेरी दादी जो है, मैंने उनसे पूछा भी तो वो बताती थी कि बहुत ही कम फसल जो है उस समय हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो अमेरिका से जो है खाना यहाँ पे आता था, मतलब जो गेहूं है लाल कलर का गेहूं यहाँ पे आता था और अमेरिका से जो है इस चीज़ों को भेजा जाता था। तो उस समय अगर आप सिचुएशन देखोगे हमारी तो बहुत ही ज़्यादा खराब रही। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी था कि हमने जो है कई सारे यहाँ पे वॉर लड़े। 62 में हमने चाइना से वॉर लड़ा, 65 में जो हमने फिर यहाँ पे वॉर लड़ा, 71 में फिर हमने वॉर लड़ा। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल यहाँ पे डाउनफॉल हो गई। देखो यहाँ पे 3 साल हो गए, फिर उसके बाद जो है 4 साल बाद फिर हमने यहाँ पे वॉर लड़ी है 5 साल बाद। तो अगर हम देखो इस तरीके से वॉर यहाँ पे लड़ते रहेंगे ना तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और एक भारत का थोड़ा पीछे होने का कारण ये भी है कि हम जो है जितने हमने वॉर लड़े, हमारे ऊपर जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उससे जो है हमको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। तो देखो अगर हम बात करें 1960s की तो यहाँ पे क्या होता था, शिप टू माउथ, मतलब जो सीधे यहाँ पे शिप से माउथ पे आता था, मतलब अमेरिका से गेहूं जो है शिप के थ्रू यहाँ पे आता था और उसके बाद जो है वो लोगों को यहाँ पे बांटा जाता था। इसके बाद अगर हम आज सिचुएशन देखते हैं हमारी, तो 21 मेट्रिक टन जो है, ये 21 मिलियन मेट्रिक टन जो है ये फाइनेंशियल ईयर 20 में हमने ये राइस एक्सपोर्ट किया है। मतलब आप देखो 1960 से आज 2022 में अगर आप भारत को देखते हो तो 21 मिलियन मैट्रिक टन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो है एक चीज़ होती है कि इतना जो है हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश को यहाँ पे दे रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमने प्रोडक्शन तो अपना बढ़ा लिया, लेकिन जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो है हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आज के समय यही कहा जा रहा है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जो है हमको जागना चाहिए और जो क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर है उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। और जिस तरीके का ये ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है ना, उसको भी हमको रिजुवनेट करने की जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। अब देखो जिस तरीके से आप देखोगे तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, इसके अलावा अगर आप नॉर्थन वाला जो एरिया देखो, मतलब नॉर्थ वेस्ट का ही एरिया हो गया, जैसे पंजाब हरियाणा हो गया और कुछ उत्तर प्रदेश का भी एरिया होगा, तो इन सब जगह अगर आप देखोगे तो आपको मेजर प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमारी सॉइल भी जो है खत्म होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी है वो भी जो है हमको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब एयर क्वालिटी का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से स्टेबल बर्निंग होती है, मीथेन का एमिशन होता है, ये जो है हमको जो है काफ़ी हद तक इसको रोकना चाहिए। और हमको जो है एक
कार्बन मार्केट को जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए फार्मर्स के लिए, जिससे जो है हम क्या कर सकें, फार्मर प्रैक्टिस को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज कर पाएँ। ठीक है। इसके साथ-साथ हमको जो है पॉलिसीज़ में इनोवेशन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो फार्मिंग है उसको जो है हमको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। और देखो आज के समय अगर हम देखते हैं तो इनोवेटर्स एग्रीकल्चर जो है जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो आज के समय डिजिटाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा। और ये जो है हमारी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। कैसे? अगर आप देखोगे तो इनोवेटर्स वाले जो एग्रीकल्चर्स जो क देश है जैसे इज़राइल, हॉलैंड, यूएस, इन्होंने जो है पूरे तरीके से यहाँ पे डिजिटाइज़ जो है करके रखा हुआ है। तो ये जो है एग्री फूड सिस्टम को जो है यहाँ पे जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे इन सब चीज़ों पे जो है बिल्कुल यहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए। ना आगे अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से अगर आप 70-71 में देखोगे तो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे जो एवरेज जो डिक्लाइन है वो हमको जो है देखने को मिल रहा है। और सीरियल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है हाई इनकम जो है फार्मर को यहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है? तो अब जो है हमको यहाँ पे करना क्या होगा? तो बेसिकली हमको जो है जो प्रोडक्टिविटी है उसको यहाँ पे जो है इंक्रीज़ करना चाहिए। वहीं अगर हम डाइवर्सिफ़िकेशन की बात करें तो हमको डाइवर्सिफ़िकेशन पे भी जो है यहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए और एक एफिशिएंट वैल्यू जो चेन है प्राइवेट सेक्टर्स में वो भी जो है हमको यहाँ पे लाना चाहिए। मतलब सीरियल्स में अगर प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उनका मतलब प्राइवेट सेक्टर आए तो उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन है लेबर्स का वो यहाँ पे ना हो। फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका एक जो आइडिया है वो यहाँ पे जो राइटर है वो यहाँ पे बताते हैं। राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हम सोलर को एज़ अ थर्ड क्रॉप अगर फील्ड में यूज़ कर दें तो क्या गलत है। जैसे अगर आप देखो तो 1 एकड़ में अगर हम कल्टीवेटेड लैंड देखते हैं तो यहाँ पे 2 क्रॉप हर साल में जो है ली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा सोलर पैनल जो ट्रीज़ हैं उनको हम प्लांट करेंगे। 10 से 12 फीट की हाइट में जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पहला तो भाई सोलर एनर्जी जो है यहाँ पे 400 पैनल में बहुत ज़्यादा जनरेट यहाँ पे हो जाएगी, तो ये थर्ड क्रॉप हो गई। इसके साथ-साथ जो पावर कंपनीज़ हैं उनको भी जो है यहाँ पे साथ में आना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि फार्मर के पास इतना पैसा यहाँ पे कैसे आएगा? तो भाई सिंपल सी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे लेके आओ, वो जो है यहाँ पे काम करेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नजफगढ़ केवी के एरिया में आप देखोगे तो एक पायलट प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाया गया। तो फार्मर जो है यहाँ पे एडिशनल इनकम जो है करीब 1 लाख रुपए पर एकड़ जो है यहाँ पे कमा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल कॉस्ट भी जो है ये भी आपको जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पे देगा। ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो इससे होगा क्या कि सनशाइन भी अच्छी रहेगी। मतलब पेड़ के ऊपर लगाएँगे तो धूप भी जो है प्रॉपर यहाँ पे पड़ेगी, कोई दिक्कत हमको होगी नहीं। इससे होगा क्या, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, ग्रीन ग्रोथ भी यहाँ पे होगी। ठीक है? तो बेसिकली इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आगे-आगे जो काम करेंगे तो उससे जो है फार्मर्स की काफ़ी हेल्प हो पाएगी। अब हम बात करें 2016 में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे डबल फार्मर की इनकम पे जो है यहाँ पे बात करी थी 2022-23 तक। लेकिन क्या जो है ये हुई है? अगर हम बात करें तो सिंगल इनोवेशन से ये जो है काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इन्वेस्टर्स, फार्मर, रिन्यूएबल पावर कंपनीज़ जो है, डिस्कॉम जो है, इन सबको यहाँ पे आना चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे इनको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन देखो, जब अगर आते भी हैं तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इनकम को जो है एश्योर्ड यहाँ पे करना चाहिए, मतलब टाइमली यहाँ पे पेमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आए और जो है पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अभी देखो ना डिस्कॉम का हाल यहाँ पे क्या है, यही तो है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वैसे ही यहाँ पे लॉस में जा रही है। ठीक है? तो यहाँ पे पीएम मोदी या क्या कर सकते हैं, तो सोशल कैपिटल, इसके अलावा जो पावर ऑफ मोबिलाइजेशन है उसको जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हर घर तिरंगा रहा है तो हर खेत में सौर ऊर्जा, सोलर पावर इन एवरी फार्मर फील्ड प्रोजेक्ट को जो है हम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, रूरल एरियाज़ को पहले तो क्लीन एनर्जी भी यहाँ पे मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि फार्मर को जो है यहाँ पे एक इनकम भी जो है मिल जाएगी, मतलब एक थर्ड क्रॉप भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जय अनुसंधान का जो स्लोगन है वो जो है बिल्कुल हमको सच होता हुआ जो है नज़र आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं करंट क्राइसिस की। तो भाई यहाँ पे देखो तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो है अब डिबेट चलना शुरू हो गया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जो ये फ्री दी जाती है, ये फ्रीबीज, इससे क्या हो रहा है, डिस्कॉम जो है ये फाइनेंस, डिस्कॉम जो कंपनीज है वो बिल्कुल यहाँ पे फाइनेंस की घाटे की तरफ जो है यहाँ पे जा रही हैं। अब अगर हम बात करें तो लास्ट वीक पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है, जिसको हम पोसोको कहा जाता है, तो ये नेशनल ग्रिड है ऑपरेटर, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो 3 पावर एक्सचेंज है उनको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए
कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे परचेज ना करे 27 जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनसे। इसके अलावा 12 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, 12 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है उससे। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि भैया जो ड्यूज हैं वो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते जा रहे हैं। तो पावर जनरेटिंग कंपनीज के जो ड्यूज हैं वो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो ये पावर जनरेटिंग जो कंपनीज हैं इनको भी जो प्लांट है उनको यहाँ पे कोयला खरीदना पड़ता है, और कोयला ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आता हो, नहीं, ट्रेनों से जो है यहाँ पे कोयला आता है। मैं भी प्लांट में था तो वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन कोल यहाँ पे आता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है कोल आता है। आप ये मत सोचो कि भारत के कोल को जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, नहीं, भारत के कोल को जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोल को जो है ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका कार्बन जो ग्रेड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, मतलब उसमें जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो ये कार्बन एमिशन होता है ना उसमें जो है कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, कोयले में भी जो है अलग अलग क्वालिटी यहाँ पे आती है। अब देखो जिस तरीके का ये एक्शन लिया गया, तो ये एक्शन किस मतलब लॉ के अंडर में लिया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर्स रूल 2022। तो इसमें जो है नोटिफाई किया गया है कि अगर कोई भी स्टेट जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे करता है तो पावर कंपनी से जो है यहाँ पे उनको बैन कर दिया जाएगा कि उनको जो है यहाँ पे बिजली जो है नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, तो ये जो है हमको वीकेस्ट देखने को मिल रही है। इनकी जो पावर चेन है वो बिल्कुल यहाँ पे वीक होती जा रही है। इसके अलावा लॉसेज जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और जो जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको भी जो है यहाँ पे काफ़ी लॉस जो है होता जा रहा है। अब देखो आप बोलोगे कि क्या सरकार ने शुरू से यहाँ पे कोशिश नहीं करी, आज जो है हमको इतना ज़्यादा लॉस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम जो है सरकार ने बिल्कुल यहाँ पे जो है मेजर यहाँ पे लिए हैं। 2000 में अगर आप देखो तो स्कीम लाई रीपेमेंट फॉर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्यूज, तो यहाँ पे करीब 41,500 करोड़ जो है यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन प्लान है ये 2012 में लाया गया, इसमें भी करीब 1.2 लाख करोड़ जो है एलोकेट किए गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी योजना में आप देखोगे तो उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2015 में लाई गई, इसमें भी करीब 2 लाख करोड़ जो है एलोकेट यहाँ पे किए गए। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली एफर्ट तो बिल्कुल यहाँ पे लगाए गए, लेकिन फिर भी स्टेट क्या यहाँ पे कर्जे से मुक्त हुए, नहीं, स्टेट जो है फिर भी आपको क्राइसिस में ही देखने को मिलेंगे। अब देखो 2020 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे सैंक्शन किए 1.35 लाख करोड़। यहाँ पे जो लोन है वो डिस्कॉम को जो है यहाँ पे दिया गया कि उनके जो है ड्यूज जो है यहाँ पे जो है क्लियर हो, मतलब जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं जो यहाँ पे प्लांट है उनको जो है पैसा यहाँ पे दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये रिज्यूनेट नहीं हुए। इसके बाद दूसरा पैकेज जो है 2022 में अनाउंस किया गया, तो आरबीआई ने रिसेंटली यहाँ पे एस्टिमेट भी किया कि भैया हम कितना भी यहाँ पे पैसा दे दें, चाहे आप उदय स्कीम देख लो चाहे कोई भी स्कीम देख लो, इनका जो ड्यूज है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और आज के समय करीब 4.32 लाख करोड़ जो है इनको यहाँ पे करना है। और अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे स्पेंड मतलब हेल्थ एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पे तो यहाँ पे खर्च करना ही है, इसके साथ साथ इनको जो है इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा यहाँ पे देना है। मतलब जितना हम हेल्थ एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं उससे ज़्यादा जो है इनका कर्जा है स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये जो है अब केंद्र सरकार यहाँ पे इंटरवेंशन करेगी तब जो है ये कर्जा यहाँ पे मुक्त होगा। इसके अलावा देखो फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप डिस्कॉम की देखोगे तो इसको जो है टाइमली यहाँ पे जो है मॉनिटर करना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बिल्कुल हमको जो है कमर्शियल लॉसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और देखो दूसरा है कि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से यहाँ पे ये पावर टैरिफ देती है ना, मतलब पावर टैरिफ यहाँ पे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे सब्सिडीज़ हैं वो यहाँ पे दी जा रही है कि भैया हम बिजली जो है फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। अरे भैया फ्री मत करो, लेकिन लोगों को यहाँ पे इतना सशक्त तो बनाओ कि वो जो है इतना पैसा यहाँ पे कमा सकें, उनको जो है उतना पैसे का यहाँ पे रोजगार लगाओ तो लोग जो है यहाँ पे कम से कम कुछ स्किल यहाँ पे सीखेंगे। तो इस तरीके से फ्रीबीज देने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसके अलावा हमने पहले वाले आर्टिकल्स भी यहाँ पे देखा था कि भैया जो स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पे लेके आना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली की चोरी यहाँ पे होती है ना, इसको जो है प्रॉपरली टाइम टू टाइम यहाँ पे मैनेज करना चाहिए और चेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है ये तो हमको लेके ही आना है। इसके अलावा देखो काफ़ी हद तक अगर आप देखो तो आज के समय डिजिटल मीटर्स की भी जो है बात करी जा रही है कि अब डिजिटल मीटर्स आएंगे और उससे भी जो है यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये बिजली की जो चोरी होती है ना, उससे भी अगर आप देखो तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है हमको देखने को मिलती है और काफ़ी लॉसेज जो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनको जो है हमको देखने को मिलता है। अब देखो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको यहाँ पे टारगेट किया ना कि रेवड़ी कल्चर को बंद करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला यहाँ पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी है कुछ जजेस की, वो जो है यहाँ पे अब फैसला जो है सुनाएगी कि एक्चुअली में यहाँ पे करना क्या है। लेकिन देखो
ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। अगर इस पे जो है प्रॉपर यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया ना, तो आने वाले समय में आपको मेजर प्रॉब्लम जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगी। आप सोच के देखो, इतना सारा पैसा यहाँ पे एलोकेट किया, 41,500 करोड़, फिर 1.2 लाख करोड़, इसके अलावा फिर 2 लाख करोड़ की योजना, इसके अलावा जो 1.35 लाख करोड़ है लोन यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे सैंक्शन किया गया। अब देखो इतना सारा पैसा यहाँ पे सैंक्शन किया जा रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ये जो रेवड़ी कल्चर है ना, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दी जा रही है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। सिंपली इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि भैया ये सब छोड़ो, सिर्फ जो हेल्थ है उस पे यहाँ पे फोकस करो, एजुकेशन यहाँ पे फ्री दो, जो जो कि ज़रूरी है, जो कि नेसेसिटी है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं। आप देखो, क्या पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग यहाँ पे नहीं रहते थे? रहते थे। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेल्थ है, एजुकेशन है। और ऐसा भी मत करो सरकार को कि भाई बिल्कुल जो है यहाँ पे जो फ्री में यहाँ पे दे रही है, फ्री में तो बिल्कुल मत दो। ठीक है। आप जो बिल्कुल यहाँ पे योजना चला रहे हो ना कि फ्री में जो है हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देंगे, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इससे जो है अल्टीमेटली सरकार को नुकसान होगा, तो वो पैसा जो लोग हैं उन्हीं से जो है यहाँ पे वसूला जाना है। वो टैक्स यहाँ पे बढ़ा देगी, किसी चीज़ में यहाँ पे जो है टैक्स बढ़ा देगी, तो उससे जो है हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो भाई ये था 22 अगस्त 2022 का न्यूज़ एडिटोरियल। जो जो आर्टिकल पब्लिश थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। 2 ही आर्टिकल थे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एमएम एकेडमी। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।